कोई भी इस तरह की सियासी जमात जिनके वर्कर सुलझे हुए हों वो कभी भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करती। आफत पर आप किसी की तनकीद कर सकते हैं, किसी की सियासत पे आप कर सकते हैं, किसी की वकालत पे कर सकते हैं। साद रिजवी साहब उनसे उनको हम जानते हैं, एक वर्कर से भी हमारी मुलाकात होती है जो मुखलस वर्कर है। तो उनके नज़रियात, उनकी रोशन ख्याली इन घुसपैठियों से बहुत ऊपर है। तो तमाम सियासतदानों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए कहीं ना कहीं रियासत के अंदर कील ठोंका है। ऐसा कोई पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप मौजूद नहीं जो पाकिस्तान की सरजमीन के मुखालिफ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, पंजाब असम्बली की कार्रवाई भी हमने गुज़श्ता दिन आप तक पहुँचाई और आज बेसिकली वज़ीर आला पंजाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए जाएंगे और तरीके इंसाफ ने यू टर्न लिया है। तरीके इंसाफ मियाँ असलम इकबाल की मुमकिन गिरफ्तारी के तहत उन्होंने नंबर गेम जो है वो भी उनकी मुकम्मल नहीं है, तो राना आफ्ताब को चुना है कि वो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज साहिबा अपने कागजात नामजदगी आज जमा करवाएंगी और ऐवान के अंदर मौजूद वाहिद तहरीक लबैक पाकिस्तान है जिनका एक MPA मौजूद है, वो किसी की हिमायत नहीं करेंगे, वोट कास्ट नहीं करेंगे। इससे पहले सोशल मीडिया पे खबर वायरल होती है, बड़े ही सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बिलाल साहब हमारे भाई हैं। मोहसिन बिलाल साहब एक ट्वीट करते हैं जिसमें बेसिकली उसमें तरीके इंसाफ के एक मेंबर सूबाई असम्बली के साथ सगना साहब बैठे होते हैं जो तरीके लबैक के मुंतखब MP है। तो बज़ाहिर उनका जेस्चर इस तरह से था, उनकी बेंच के साथ उनके बैठे थे और नंबर गेम के हवाले से डिस्कस किया गया। बाकी चीज़ें जो अदाद शुमार को लिहाज रख के हम बात कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि मुमकिन तौर पर हमें ये शुबा था कि तरीके लबैक तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को वोट कास्ट करेगी क्योंकि वाहिद एक वोट है। तो ये पॉइंट आउट नहीं था कि वो ज़ाया कर दिया जाएगा वोट, कि किसी को कास्ट नहीं किया जाएगा। मोहसिन बिलाल साहब ने जो ख़बर पोस्ट की सोशल मीडिया पे, उन्होंने बेसिकली वो तस्वीर से अंदाज़ा लगाया जो तरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके साथ बैठे हुए थे। तो बज़ाहिर जेस्चर तो इस तरह से जा रहा था, उस तस्वीर से लग रहा था कि तरीके लबैक के उम्मीदवार जो तरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट करेंगे। लेकिन मोहसिन बिलाल साहब ने ही उस खबर की तस्दीक की बाद में कि जो तरीके लबैक के उम्मीदवार हैं सगना साहब, वो किसी को वोट कास्ट नहीं करेंगे असम्बली के अंदर। तो बेसिकली जो उनका पहले था वो तज्जिया था, ज़राए को उन्होंने साथ कोड किया, वो बेसिकली उनका तज्जिया था। बज़ाहिर जिस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हालात वाक़यात को बरूए कार लाते हुए, लेकिन जो बाद में लेके आए वो ख़बर थी और तहकीकी ख़बर थी, बाकायदा उनका इंटरव्यू था, शॉट मौजूद था। जो सगरा साहब है तरीके लबैक के MP हैं, तो मोहसिन बिलाल साहब को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और तरीके लबैक के ही कुछ दोस्तों ने बड़े गलीज़ और गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया। अब वो तरीके लबैक के सोशल मीडिया वर्कर्स हैं या फिर घुसपैठी हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह की सियासी जमात जिनके वर्कर सुलझे हुए हों वो कभी भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करती। तनकीद करना हर किसी का हक़ है, सहाफ़त पर आप किसी की तनकीद कर सकते हैं, किसी की सियासत पे आप कर सकते हैं, किसी की वकालत पे कर सकते हैं। हर किसी के आज़ाद नज़रिए, आपके और मेरे, हर पाकिस्तानी के आज़ाद एक आज़ाद ख्याली है, वो किसी को भी तनकीद का निशाना बना सकता है फैक्ट्स के साथ। लेकिन गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल करना चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि वो कमज़ोर तरीन दुश्मन होता है जो गाली का इस्तेमाल करता है। तो कमज़ोरी की अलामत समझा जाता है गाली को, जो कुछ नहीं कर पाता वो आखिर में गाली देता है। गाली देने वाले को हमेशा से कमज़ोर तस्वुर किया जाता है। तो इस तमाम तर मामले में एक तो तरीके लबैक के दोस्तों के लिए कि मेरा पैगाम है कि इस तरह के जो घुसपैठी हैं उनका एक तो पीछा करें। ये आपकी एक सियासी सिर्फ जमात नहीं है, एक इस्लामी जेस्चर भी आपके साथ अटैच होता है। तो
तो आप इस तरह की ज़बान जो है इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके अकाबरीन जो है, आपकी क़यादत इस चीज़ की मुकम्मल नहीं हो सकती। आपकी क़यादत को हम बहुत अच्छे अंदाज से जानते हैं। एक आम वर्कर से लेकर तरीके लबैक के जो अमीर हैं साद रिजवी साहब, उनसे उनको हम जानते हैं। एक वर्कर से भी हमारी मुलाकात होती है जो मुखलस वर्कर है, तो उनके नज़रियात, उनकी रोशन ख़याली इन घुसपैठियों से बहुत ऊपर है। ये घुसपैठिए बेसिकली क़यादत को और जमात को बदनाम करने के हवाले से पेश होते हैं। तो बहरहाल मामला ये है कि यही इन घुसपैठियों ने तरीके इंसाफ का किला कमा किया ना। तरीके इंसाफ के जो असल नज़रियाती लोग हैं, उनकी वो इतने शायद अग्रेसिव या इस हद तक आगे नहीं होंगे। इमरान खान को जहाँ तक हम जानते हैं बतौर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ही देखा है उनको। तो आप किसी लीडर की सोच पर जो मौजूदा हालात वाक़यात के नज़र में शक नहीं कर सकते। कुछ उनके मामलात तो हो सकते हैं जो रियासत के लिए परेशान कुन हों अपने सियासी मफादात के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी मफादात के लिए हर लीडर बशमूल नवाज शरीफ साहब, बशमूल आसफ अली जरदारी, सिराजुल हक साहब भी हो सकते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, तो तमाम सियासतदानों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए कहीं ना कहीं रियासत के अंदर कील ठोंका है। ये हम नहीं कह सकते कोई भी सियासतदान है वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हो, ये नहीं हो सकता। सियासी मफादात के लिए हमेशा से सियासी मफादात के लिए ये लोग रियासत की जो इज़्ज़त है, रियासत की क्रेडिबिलिटी है, उसके लिए कुछ ना कुछ कुछ ऐसे इकदाम उन्होंने उठाए जिन्होंने हमें सरेंडर करने पे मजबूर किया। तो बहरहाल ये अलग टॉपिक है। हम किसी को भी, मैं तो मियां नवाज शरीफ को भी ये नहीं कहता, आसफ अली जरदारी को ये नहीं कहता, मुल्ला फजल रहमान को, साद रिजवी साहब, किसी के हवाले से मैं ये नहीं कहता कि वो मुहब्बे वतन नहीं है। सियासी अपनी बेसिकली सियासी मफाद के लिए कुछ ना कुछ वो ले जाते हैं, लेकिन कोई भी इस वक्त ऐसा कोई पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप मौजूद नहीं जो पाकिस्तान की सरजमीन के मुखालिफ हो। अगर हो भी तो पाकिस्तान के जो मुखलिस पाकिस्तानी हैं वो उनको उनके घर पहुंचा के आएंगे, क्योंकि इस मिट्टी से मोहब्बत ये ना हमारे ईमान का जुज़्व है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा जिन्होंने अपनी मिट्टी से मोहब्बत की और मक्का से जब निकल रहे थे तो उन्होंने पलट के मक्का को देखा और कहा, ए मक्का, तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन तेरे लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि तुझे छोड़ना पड़ रहा है। तो और मक्का की मिट्टी को बोसा दिया। और मेरे नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मिट्टी से इतनी मोहब्बत करते थे, और बेसिकली मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कदम, उनका हर जो पॉइंट है वो एक ही चीज़ हमें ज़ाहिर करता है, वो सुन्नते रसूल है, हमारे लिए पैगाम है। उनकी ज़िंदगी का खाना, उनकी ज़िंदगी में पीना, उनकी ज़िंदगी बीवी से मोहब्बत, उनका सफ़र, उनका जिहाद, उनकी इबादत, वो सारा पैगाम है अपनी उम्मत के लिए। तो उम्मत से जो उनकी एक वाबस्तगी है उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि अपनी मिट्टी के साथ मोहब्बत करनी है, अपनी मिट्टी के साथ इश्क करना है और इसकी वक़ार और इज़्ज़त के लिए लड़ना है। और इसीलिए मिट्टी से मोहब्बत हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान की ईमान का जुज़्व मैं समझता हूँ, क्योंकि सुन्नत रसूल है। अपनी मिट्टी से, अपने वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है, और इस हिस्से को आप इस्लाम से हज़फ नहीं कर सकते बेसिकली। तो बहरहाल किसी के अंदर रती बराबर भी ईमान है तो वो पाकिस्तान के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट आउट जो है वो नहीं रख सकता। तो बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल जो हमने देखी है सोशल मीडिया पर ख़ास करके एक मखसूस एजेंडे को फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्विटर तो पाकिस्तान के अंदर बैन जो है, बैन वाले हिसाब में VPN के बगैर नहीं चल रहा, तो ऐसा ऐसा यही कुछ यूट्यूब के लिए भी कर दिया जाएगा, फेसबुक के लिए भी। और इसकी बड़ी वजह हमारे ज़ाती मुफादात हासिल करने वाले सियासतदान और बेसिकली इन जैसे ट्रोलर्स जो किसी भी सियासी जमात की क्रेडिबिलिटी को लॉस करने के लिए, किसी भी क्रेडिबिलिटी पर किसी भी सियासी में सवाल निशान करने के लिए घुसपैठी घुसाते हैं। तहरीक इंसाफ का कारकुन होता है, लब्बैक का पेज बना के लब्बैकिया बना बैठा होता है और गंदे गंदे ट्वीट्स कर रहे होते हैं। और इसी तरह से PMLN का पटवारी होता है, वो जनाब PTI का परचम लगा के गंदे गंदे ट्वीट्स कर रहा होता है, फौज मुखालफ बयानियाँ फैला रहा होता है और जस्टिस जा रहा है तहरीक इंसाफ का कारकुन है। इसी तरह से दूसरे
जमातों के हैं तो वो भी एक दूसरे की जमात को बेसिकली दूसरे की जमात की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए ये इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं और बेसिकली इसका नुकसान कौम को होता है। हमारी नौजवान नस्ल जो आने वाली नस्ल है वो इस तरह की गलत सोबत में पड़ती है। ये सोशल मीडिया का आप जितना हम कोशिश करते हैं कि उसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए उतना ही नेगेटिव इस्तेमाल होता है। अब देखिए हमारी माएँ बहनें भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, हर घर में मोबाइल फ़ोन है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा होता है। हमारी बीवियाँ यूज़ कर रही होती हैं, हमारी बच्चियाँ यूज़ कर रही होती हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मर्द नहीं करते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी ख़वातीन भी करती हैं, पर्दादार ख़वातीन, इज़्ज़तदार ख़वातीन भी करती हैं हर, क्योंकि इसके पॉजिटिव इस्तेमाल भी हैं। तो बेसिकली उन तमाम लोगों को सोचना चाहिए कम से कम आप जो घर के अंदर इस्तेमाल ज़बान कर रहे हैं उसी की आप कोशिश करें वही ज़बान सोशल मीडिया पे करें, क्योंकि वहाँ पे भी आपको लोग वॉच कर रहे होते हैं। और खुदा न खास्ता आपकी की गई एक नेगेटिव पोस्ट आपकी माँ बहन या बेटी की नज़र से गुजरेगी तो वो क्या सोचेगी कि हमने इसको ऐसी तरबियत दी है जिसका मुजाहरा ये पूरी दुनिया के सामने कर रहा है। तो बेसिकली आपने अपनी तरबियत को मुतारफ़ करवाना होता है सोशल मीडिया पे। तो खुदारा सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया कई बेरोज़गार नौजवानों के रोज़गार का सहारा बने और ज़रा आमा के लिए बात कर लें। और इसके अलावा एक बड़ी वजह इसकी कि पैगाम रसानी का एक बड़ा आसान तरीका और ख़बर हासिल करने का बड़ा तेज़ तरीन ज़रिया है। तो बस इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।